नमस्कार किसान भाइयों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बना रहा हूँ, जिसमें बकरी के जो बच्चे होते हैं वो जो मरने की समस्या होती है, उनका आहार प्रबंधन, इस बारे में वीडियो है। आप लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे महाराष्ट्र में ये जो आप सामने पत्ते देख रहे हैं, एक होता है सराटा और दूसरे बेरी के पत्ते। ये बहुत ही प्रोटीन से भरे होते हैं और इसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जब आपके बकरी के बच्चे 20-22 दिन के हो जाए तो उनके सामने ये पत्ते रखिए। अभी ये मेरे बकरी के बच्चे 22 दिन के हो गए हैं और ये डेली 50 से 60 ग्राम का ये पत्ता खा रहे हैं। ये पत्ता बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है और बहुत ही चाव से बच्चे खाते हैं। अगर आपके बकरी का दूध कम हो तो जब बकरी आधा लीटर भी दूध देती है तो 20-22 दिन तक बच्चे बढ़िया ढंग से पलते हैं और 22 दिन के बाद आप अगर ये ऐसा प्रोटीन युक्त चारा खिलाएंगे तो आपके बकरी की दूध की समस्या की वजह से आपके बकरी के बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो बहुत बढ़िया ढंग से बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बकरी की दूध बढ़ाने के पीछे पड़ते हैं और थोड़ा सा बच्चों ने खाना चालू किया तो उसको बाटा खिलाते हैं। वो बाटा खिलाने की वजह से बकरी के बच्चे उनके रुमेन में प्रॉब्लम होके मर जाते हैं। ये जो मैं खिला रहा हूँ ये मैंने बहुत रिसर्च करके ये मेरा एक पैटर्न तैयार कर दिया है। ये जो अभी पत्ते मैं खिलाऊंगा ये खाली 40 दिन तक ये बच्चे खाएंगे। 40 दिन के बाद मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा, तो उसमें मैं अलग से आहार प्रबंधन आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे जो स्टॉल फीड पे गोट फार्म है वहाँ पे एक दिक्कत आता है कि बकरी के बच्चे 5 दिन बाद 10 दिन बाद 1 माह के अंदर ही मर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास किया है। मैंने जो बनाया है ये स्ट्रक्चर मैंने अपना सब फैब्रिकेशन वर्क में किया है और इसमें पंचिंग बिठा के वेंटिलेशन से भरा हुआ है ये। और जो सेंटरिंग का उद्योग होता है उसमें वाटरप्रूफ एक प्लाईवुड आता है रेड कलर का, वो नीचे डाल दिया है। इस वजह से जब बकरे पेशाब करते हैं उनका जो खाद पड़ता है उससे ये चिपकता नहीं और बकरी के बच्चे बढ़िया ढंग से इसमें रह सकते हैं। सामने जो आपको प्लाईवुड दिख रहा है उसके एक साइड से मैंने 4 इंच का डिस्टेंस रखा है। जब ये बकरी के बच्चे गंदगी करते हैं तो वो उस डिस्टेंस से निकल जाता है और ये बायो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का आप बनाइए। स्टॉल फीड में बहुत सारे किसान भाई बकरी का दूध बढ़ाने के पीछे पड़े हुए होते हैं, तो बकरी को बहुत सारा बाटा खिलाते हैं। तो बाटे में 80-90% वो दाना ही डालते हैं, तो दाने में पिष्टमय पदार्थ ज़्यादा होता है। इस वजह से बकरी का रुमेन का वर्किंग सिस्टम बिगड़ जाता है। इस वजह से बकरी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका इफेक्ट बाद में दिखाई देता है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बाटे के जगह पे नेचुरली जो प्रोटीन युक्त चारा है वो ज़्यादा खिलाइए और बकरी का आहार प्रबंधन ठीक से कर दीजिए। ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं इसकी जो माँ है उसके पूंछ में कीड़े पड़ गए थे। बहुत तो बारिश थी हमारे यहाँ, 4-5 माह तक बारिश ही चल रही है। तो इस कारण ये बकरी ब्याने के बाद ट्रेस में गई, बीमार पड़ गई। तो ये बच्चों को दूध भी कम मिल रहा है। एक पहले ब्यात में वो बकरी 1.5 लीटर दूध दिया करती थी, तो अभी इस बकरी को आधा लीटर ही दूध मिल रहा है। तो आधा लीटर दूध में ये बच्चे 22 दिन तक अच्छी तरह से पल रहे हैं और बढ़िया ढंग से बढ़ रहे हैं। उनके वेट गेन में कोई भी रुकावट नहीं है। तो बकरी को भी मैं ये हरी पत्ती ही खिलाता हूँ, बाटा कम खिलाता हूँ। 100 ग्राम 80 ग्राम तक ही बाटा खिलाता हूँ।
तो उनका जो मिल्क आता है, बकरी का जो मिल्क आता है वो प्रोटीन से भरा आता है। और ये आधा लीटर मिल्क भी ये बकरी के बच्चों के रख रखाव के लिए मेरे ख्याल से 3 स्टेज में ये ऐसा पिंजरा बनाना चाहिए। देखिए बच्चे कितने आराम से इसमें खेल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं। जो अपने बकरी के साथ आप बच्चे छोड़ते हो तो वो बकरी के साथ जो दूसरी बकरियां यानी इन बच्चों की सौतेली माएँ होती है वो इनका कान पटकाती है, मार देती है। इसमें 10-20% मॉर्टेलिटी हो जाती है। कुछ बकरे नीचे गिरा हुआ बैक्टीरिया से भरा हुआ खाए, इस कारण भी बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। और जो प्रमुख समस्या आती है कि बकरी के साथ में हम जो खाना डालते हैं, बाटा डालते हैं, वही ये बच्चे खा जाते हैं, उस कारण भी वो मर जाते हैं। तो 1 दिन से 30-40 डेज तक ये छोटे से पिंजरे में मैं ये रखता हूँ। और 40 दिन के बाद भी एक अलग सा पिंजरा बनाया है, वो उसका वीडियो मैं अलग से डालूँगा। और 40 से 3 माह तक वो पिंजरे में रहते हैं। और 3 माह के बाद भी अलग सा उनको एक कंपार्टमेंट बनाया है, तो उसमें वो छोड़ देते हैं। और जब ये 8 माह के हो जाते हैं तब बेचे जाते हैं और कुछ ब्रीडिंग के लिए खुद के लिए फार्म पे रखे जाते हैं। तो उस बारे में भी मैं सविस्तर से वीडियो बनाऊंगा। तो आप भी आपके बकरी फार्म में इस पद्धति से परिवर्तन करके आपका जो मॉर्टेलिटी हो जाता है वो रुका सकते हैं। बकरी के बच्चों को बहुत सारे किसान भाई अपने फार्म पे जब वो कुछ खाना चालू कर देते हैं तो तुरंत उनको ये चाह होती है कि इसका वेट गेन जल्दी से बढ़ जाए, इस कारण उसको बाटा खिलाते हैं। तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से बकरी का बच्चा जब 22 दिन का होता है तो थोड़ा बहुत कुछ खाने लगता है। तब आप नेचुरली जो कुछ अभी मैंने 2 ही दिखाए हैं आपको, अभी हमारे यहाँ 2 ही आए। नेचुरली जो खरपतवार होते हैं वो बहुत विटामिन प्रोटीन से भरे होते हैं और उसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वो मैं इन्हें खिलाता हूँ। और अगर जब बकरी का बच्चा ये खाना चालू कर देता है तो बकरी का दूध भी अगर कम रहेगा तो भी वो बढ़िया ढंग से बढ़ते हैं। तो किसान भाई आपकी ये गलतफहमी है कि तो आप बकरी का दूध बढ़ाने के चक्कर में बकरी को भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके रख रखाव, चारा नियोजन में और बाटा खिलाने में। और बकरी को बाटा अगर आप ज़्यादा खिलाएंगे, उसके रुमेन में अगर फाइबर से भरा कुछ मात्रा कम जाए और खाली आप बाटा ही खिलाते हैं, तो जब बकरी पहला हरा सूखा चारा खा के अच्छी तरीके से तंदुरुस्त हो जाती है, तो आप अगर बाटा खिलाते 10 दिन महीना भर वो दूध भी ज़्यादा, लेकिन उसका रूमेन सिस्टम में बहुत बिगाड़ होना चालू हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट आपको 3-4 माह बाद दिखाई दे देता है। और इस कारण बकरी भी ज़्यादा दूसरी लैक्टेशन में गाभिन नहीं रहती, उसका अंतर बढ़ जाता है और किसान भाई कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा तजुर्बे से मैं बहुत ही निरीक्षण करके ये बकरी पालन में ख्याल से देख रहा हूँ और परिवर्तन कर रहा हूँ। उसमें कुछ तज्ञ लोगों का भी मैं मार्गदर्शन लेके कुछ मेरा इसमें परिवर्तन कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो देख के कुछ परिवर्तन करके आपके गोट फार्मिंग में भी प्रॉफिटेबल की तरफ जाने का प्रयास करें। बकरी के खाद के उत्पाद में भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, तो खाद के बारे में और एक वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके लिए मैं देसी गाय का खाद मिक्स करने के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और अगला वीडियो बकरी के पूंछ में जो कीड़े हो गए थे उसका जो मैंने ट्रीटमेंट किया घरेलू तरीके से उसके बारे में होगा।
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिले। धन्यवाद।